नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की गुफ्तगू का मौजू वज़ीर आज़म का एतमाद का वोट लेना है। सेनेट के इस्लामाबाद की नशिस्त पर शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन वज़ीर आज़म ने यह मुतालबा तस्लीम करने से इनकार कर दिया और उसी वक्त उन्होंने एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। ये एक सियासी फैसला था। जाहिर है जब एतमाद का वोट लिया जाना है तो ये डिवीजन की बुनियाद पर होना था, ओपन वोट होना था, सबके सामने लोगों ने वोट डालने थे। इसमें वज़ीर आज़म की शिकस्त का कोई इम्कान नहीं था। वज़ीर आज़म भी एक सियासी फैसला किया। उन्होंने अवाम की अदालत में जाने के बजाय एक महफूज फैसला किया जिसके तहत उन्हें 178 वोट मिले। जब उन्होंने अगस्त 2018 में हलफ उठाया तब उन्हें 176 वोट थे। अब कहा जा रहा है कि 2 वोट ज़्यादा मिल गए, लेकिन हुकूमती तादाद में तो 182 वोट थे, कम होकर 178 ही रह गए। ये कोई बड़ी बात नहीं। असल में तो अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जो अब्दुल हफीज़ शेख की नशिस्त पर शिकस्त देकर जो घुटने टेकने पर मजबूर किया है, वो उसके जख्म खुर्दा शख्स की तरह उनकी सूरत हाल है। उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया, फिर वज़रा ने बुलंदोबांग दावे भी किए और खुशामद के तुमार बुलंद किए। फिर वज़ीर आज़म का जो खिताब था वो वज़ीर आज़म के मनसब के मुताबिक नहीं था। वज़ीर आज़म ठीक है, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्हें शिकस्त देकर बड़ा ज़ख्मी किया है, लेकिन उन्हें अपने इन ज़ख्मों को बर्दाश्त करना चाहिए। वो यूसुफ रज़ा गिलानी को भी माफ़ नहीं कर रहे थे, वो मियाँ नवाज शरीफ को भी माफ़ नहीं कर रहे थे, और आसिफ अली जरदारी से तो वो उनके बारे में तो बहुत बड़े बातें भी उन्होंने की। ये जैसे उन्होंने कहा खड़े होकर असम्बली में, कौमी असम्बली में, कि हमारे लोग अरकान फ़रोख्त हुए हैं, फिर उन्हीं फ़रोख्त शुदा अरकान से उन्होंने एतमाद का वोट भी ले लिया। मुझे मालूम है कि 18 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पंजाब से इन अरकान का तल्लुक़ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से रब्ता कायम किया है। मियाँ नवाज शरीफ ने उन 18 में से कुछ के लिए टिकट देने का वादा कर दिया। अब ये बात कहा जाता है कि उन्होंने पैसा लिया है। पैसा किसी ने नहीं लिया, ये आपके तर्ज अमल के ख़िलाफ़ लोगों ने वोट डाला है। जब खातून नशिस्त पर हुआ तो 172 वोट मिले, 174 वोट मिले, तो इसका मतलब है जब आपको वोट मिले तो 178 वोट मिले। अगर लोग इतने ही आप समझते हैं कि पैसे लोगों ने ले लिए तो अब आपको वोट ना देते लोग, ऐसी बात नहीं है। लोग आपके तर्ज अमल से नाला है। आप अपनी पार्टी के लोगों को ज़रा इज़्ज़त तौक़ीर दें तो शायद आपके लिए वो बेहतर रहे। लेकिन बहरहाल ये तो आपका अपना मसला है। आपके अरकान ने, चूँकि अपोजिशन ने आज बाइकाट किया था, और अपोजिशन ने बाइकाट इस बुनियाद पर किया कि ये कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस में बुलाया गया है, इसको सदर मुमलिकत को ख़ुद बुलाना चाहिए और वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने की हिदायत करते हैं। बहरहाल अपोजिशन का बाइकाट उनका भी एक सियासी फैसला है। अपोजिशन इस तरह के इकदाम किया करती है। बहरहाल वहाँ पर खाली नशिस्तों पर उन्होंने नोट को इज्जत दो के प्ले कार्ड लगाए। लेकिन एक बात यह है कि इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करने से क्या आप अपने लोगों की बेतौकीर नहीं कर रहे? आपके साथ वो 16-18 अरकान बैठे हुए हैं जिन पर आपको शक है कि उन्होंने अपना वोट बेच दिया है, फरोख्त कर दिया है। फिर आप उनको कहते हैं आप मुझे
एतमाद का भी वोट दें। ये तजाद जो आपके बयानात में है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपकी मजबूरी थी, आपने एतमाद का वोट लेकर ये साबित किया कि मेरे साथ पूरी पार्लियामेंट है, पार्लिमान मेरे साथ है, इसलिए मैं मुस्ताफ़ी नहीं होगा। आप वाकईतन वोट की पावर से नहीं जाना चाहते, लगता है किसी और तरीके से आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि आप जब तक ये रट लगाए रखेंगे कि वोट फरोख्त हुए हैं, तो आप लोगों में मज़ीद नाराज़गियाँ पैदा करेंगे। ये जिन लोगों ने अब्दुल हफीज़ शेख को वोट नहीं दिया और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब कराया, उसमें मियाँ नवाज शरीफ का किरदार सबसे ज़्यादा बताया जाता है, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कमोबेश तमाम अरकान ने ये तकाजा किया कि अगला टिकट हमें अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देने के लिए तैयार हो तो हम पार्टी के साथ पार्टी से बगावत करने के लिए तैयार हैं। सो उन्होंने बगावत की और आपको शिकस्त दिलवाई, और फिर आप मजबूर हो गए कि एतमाद का वोट लें। फिर आपने अपनी तकरीर में सारी तकरीर आपने इसी बात पर सर्व की। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेना, इस बारे में आईनी अमूर ने कानूनी मुशगाफियों की तरफ निशानदेही की है। एक तो ये कि वज़ीर आज़म की असम्बली पर वज़ीर आज़म के एतमाद के वोट का कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये इख्तियार सदर ममलकत को है कि जब वो महसूस करें कि वज़ीर आज़म एतमाद को बैठे हैं तो उन्हें कहें कि एतमाद का वोट है। फिर दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो एतमाद का वोट लिया है, उसमें 178 जो वोट बताए जाते हैं, इसके बारे में भी बड़े शुक व शुबात पाए जाते हैं। बेशतर लोगों का कहना है कि 178 आदमी नहीं थे, बल्कि एक वज़ीर के ज़रिए से मुझे मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सुबह ही मालूम था कि उनके 5 वोट कम हैं। लेकिन बता किस तरह उन्होंने पूरे किए, ये तो स्पीकर कौमी असम्बली बता सकते हैं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी की गिनती की। लेकिन एक बात मौजूद है कि ये जो डिवीज़न हुई है, इसके बाद अरकान ने रजिस्टर पर दस्तखत भी किए। अब एक कन्फ्यूजन पाया जाता है, अगर ये कन्फ्यूजन दूर ना किया गया तो एक बड़ा मसला पैदा हो सकता है। एक शकूक व शुबात मज़ीद बढ़ सकते हैं कि वज़ीर आज़म के पास एतमाद का वोट लेने के लिए लोग पूरे नहीं थे। एक तो कानूनी हैसियत की कौमी असम्बली का इजलास जो बुलाया गया है वो गलत तरीके से बुलाया गया, और उसमें एतमाद का वोट वज़ीर आज़म नहीं ले सकते। चले ले लिया, लेकिन अब कौमी असम्बली में तो ऐसी कोई शिक नहीं है कि 6 माह के लिए उन्हें रुख्सत मिल गई हो, इजाज़त मिल गई होगी, अब 6 माह तक वो उनके खिलाफ कोई तहरीक एतमाद नहीं आ सकती। लेकिन बहरहाल तहरीक एतमाद तो आ सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म को अभी लॉन्ग मार्च का भी इंतज़ार करना है, उसका मुकाबला करना है। उसके लिए उनके अरकान के अंदर टूट फूट हो चुकी है। बेशतर अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट लेना चाहते हैं पंजाब से। पंजाब में उन्होंने अपने लिए रास्ता मुतय्यन कर लिया है, और जो मरियम नवाज़ ने ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नून का टिकट चला है, तो इसका मतलब यह है कि मियाँ नवाज शरीफ ने भी उन अरकान को वो अपना टिकट देने की यकीनदानी करा दी है कि जिन्होंने खुल्लम खुला इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बगावत की है। ताहम उन्होंने कुछ नशस्तों पर तो वादा नहीं किया जहाँ उनके बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं या उनके बड़े वफादार रहनुमा मौजूद हैं। इस इलेक्शन से एक बात, इस एतमाद का वोट लेने से एक बात ज़ाहिर होती है कि शायद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपने आप को बुरहान से निकालने में कामयाब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माजी में भी एक बार मियाँ नवाज शरीफ ने सदर ग़ुलाम इसाक की तरफ से जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई तो वो जब बहाल हुए तो उन्होंने एतमाद का वोट लिया, लेकिन वो उनकी हुकूमत भी न चल सकी, न चलने दी गई। अब इमरान ख़ान साहब भी तैयार रहें, PDM भी तैयार खड़ी है
ये अगर सियासी मामला सियासी तरीके से हल ना किए गए तो फिर एक खुला मैदान है। आपको कब तक सेलेक्टर्स आपको बचाते रहेंगे? अब नहीं बचा सकेंगे। उन्हें रास्ते से हटना होगा, उन्हें रास्ता देना होगा, सबको आगे आने के रोकने का उन्हें रास्ता देना होगा और रास्ते में रुकावट नहीं डालनी होगी। आपने जिस तरह कर्फ्यू लगाकर, जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में कर्फ्यू लगाकर लोगों की गिनती पूरी की, नाश्ते पर लोगों को बुलाया, फिर वहाँ पर जिस तरह कहा जाता है कि आपके स्पीकर ने आपको एतमाद का वोट दिलाने में 178 आदमी जो पूरे किए हैं, जब तक ये उसके रजिस्टर चेक नहीं होंगे उस वक्त तक सूरत हाल इस तरह रहेगी, लोग आपके इस एतमाद के वोट पर भी शक करेंगे। लिहाजा जनाब वज़ीर आज़म, आप अभी उस शिकस्त का जो लगाया हुआ जो ज़ख्म है, उसकी आपको जो तकलीफ़ है, उसका अंदाज़ा अपोजिशन को है। बहरहाल आप अपने आप को बड़ा सियासतदान समझते थे, लेकिन आपसे बड़े सियासतदानों ने आपको घेर कर ऐसा मारा है कि आप कई माह तक, कई दिन तक उसकी तकलीफ़ महसूस करते रहेंगे। बेहतर यह है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको NRO नहीं दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये कहना छोड़ दें और अपोजिशन के साथ सुलह कर लें। सुलह कर लेंगे तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे, आपके इक़्तिदार के भी कुछ दिन बढ़ जाएंगे। बसूरत दीगर 26 मार्च आने वाला है और आप देखेंगे उस दिन बिलाखिर एक ऐसा तूफ़ान इस्लामाबाद की तरफ आएगा जो सब कुछ अपने साथ भाग कर ले जाएगा। शुक्रिया।